दोस्तों, अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि किस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन बताने वाला हूं कि मेरे हिसाब से किस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा और क्यों सही रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको यह बता देता हूं कि यह किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है और न ही यह किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन है। ठीक है, तो जिस भी कंपनी का मैं नाम लेने वाला हूँ उसने मुझे कोई पैसा वगैरह नहीं दिया है यह वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए जो भी चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं ज़ीरोधा कॉइन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉइन पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर डिस्कवर का ऑप्शन मिलता है। तो जिनको मालूम ना हो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या होता है उनको मैं संक्षिप्त में बता दूं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को रिप्लिकेट करते हैं। निफ्टी 50 के अंदर जो भी कंपनियां होंगी, जिस रेशियो में उनका वेटेज होगा, उसी को रिप्लिकेट करने का प्रयास करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये अलग अलग कंपनियों के आते हैं, इवन हर कंपनी के आते हैं। हर कंपनी के कहने का मतलब है एसबीआई का भी आपको निफ्टी 50 मिलेगा। यहाँ पर जैसे मैं टाइप करता हूँ एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, 5000 का है और एक्सपेंस रेशियो है 0.19% और यहाँ पर एग्जिट लोड भी है 0.2%। तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा आईसीआईसीआई का। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये सारी कंपनियां बता रहा हूँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.19% का और यहाँ पर जो एग्जिट लोड है 0% का और यहाँ पर 3 ईयर का CAGR दिखा रहा है, यहाँ पर NAV दिखा रही है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग कंपनी के मिल जाएंगे। जिस भी कंपनी का आपको पसंद हो आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें आप लमसम बाई भी कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो कंपनी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसका नेम है नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ठीक है, हमने यहाँ पर नवी डाला, नवी निफ्टी 50। ठीक है, नबी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यहाँ पर इसको हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो इसकी करंट NAV दिखा रही है वो 16 रुपया 91 पैसे के लगभग दिखा रही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो धनराशि है वो 100 रुपया है। जो खास बात है जो कि आपको चेक करना चाहिए जब भी आप किसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो। इसका आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.06% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर आप किसी ऐसे फंड के बारे में जानते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो इससे भी कम है और साथ में उसका AUM साइज 1000 करोड़ से ज़्यादा है तो कमेंट में आप उस कंपनी का नेम टाइप कर दीजिएगा। एग्जिट लोड यहाँ पर 0% है और यहाँ पर अगर आप 3 सालों का CAGR देखें तो 13.31% है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको एक बार ICICI का यहाँ पर चेक कराता हूँ, ICICI NIFT बाय निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर 3 ईयर का जो CAGR है वो है 13.22%। वापस से हम नवी पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका जो 3 सालों का CAGR है वो ICICI से थोड़ा सा ज़्यादा है और ज़्यादा होने का जो कारण है वो यही है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। ठीक है, यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो आपको इसका जो AUM साइज़ है वो दिख जाएगा 3841.28 करोड़ का है। ठीक है, तो AUM साइज़ भी इसका डिसेंट है, साथ में इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, एग्जिट लोड कोई नहीं है, मिनिमम आप 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। इवन अगर आप ETF से भी तुलना करेंगे तो ETF से इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.02% ज़्यादा है। जो प्रचलित ETF है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कई ETF ऐसे भी हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस ETF है निफ्टी 20, उससे जब मैं तुलना करता हूँ तो यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो 0.02% मात्र ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि आपको नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को कंसीडर करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए।
अब आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि भाई ये तो कोई पैरामीटर नहीं हुआ, और भी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल होती होंगी, जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्रैकिंग एरर। लेकिन उतना डिटेल में मत जाइए। सिंपली आपको काम यह करना है कि आपको रेगुलर इन्वेस्ट करना है, चाहे आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करें, चाहे आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, और अपनी बेस वैल्यू को बड़ा करें। जितना ज़्यादा आप बड़ा बेस वैल्यू करने में सफल होंगे, उतना ही आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होगा। अगर इस फंड में आप ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा एसआईपी करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, मैं आपको जल्दी से करके दिखा भी देता हूँ। तो जैसे यहाँ एसआईपी का ऑप्शन हमारे सामने है, तो एसआईपी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम एएमसी एसआईपी को नहीं चूज करेंगे, मैंडेट वाले पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं ई-नैच को चूज कर लूँगा। उसके बाद में जो यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 100 रुपये का आपको करना पड़ेगा। आप इस अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, यानी कि आप कितना अमाउंट चाहते हैं कि आपका मंथली कट हो, उस अमाउंट को यहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं 1000 इसको कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि कई लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि ये पैसा कहाँ जाएगा। तो ये पैसा भी आपके पोर्टफोलियो में ही आता है, कहीं चला नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं मंथली कर दूँगा, और जो डेट है इसको मैं कर दूँगा 25। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑटोमेटिक स्टेप अप है इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। बेसिकली ऑटोमेटिक स्टेप अप अगर आप चूज़ करेंगे तो जो भी आप यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे, उस परसेंटेज से आपका एसआईपी अमाउंट हर साल आज ही की डेट में जब आप एसआईपी क्रिएट कर रहे होंगे इंक्रीज़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 1000 की एसआईपी कर रहा हूँ, आज स्टार्ट कर रहा हूँ 18 दिसंबर से, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 18 दिसंबर 2026 से मेरा जो 1000 का एसआईपी का अमाउंट है ये ऑटोमेटिक 10% इंक्रीज होकर के 1100 रुपये का कट होने लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी अनचेक कर देता हूँ, और सिंपली जो क्रिएट एसआईपी है इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। क्रिएट एसआईपी पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिख करके आ जाएगा, यू आर क्रिएटिंग अ मंथली एसआईपी फॉर 1000 इन नबी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इंडेफिनेटली। इंडेफिनेटली कहने का मतलब है कि जब तक आप इस एसआईपी को कैंसिल नहीं करेंगे ये लगातार कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इसको आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, कभी भी पॉज कर सकते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं। सारी पावर्स आपके इस मोबाइल ऐप में है, आपके हाथ में है। तो क्रिएट जो लिखा है इस पर क्लिक करिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी एसआईपी है वो क्रिएट हो गई है। यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जो एसआईपी है यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्टिव लिखा हुआ नबी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और जो एसआईपी अमाउंट है 1000। यहाँ एक बार हम ऑर्डर पे जाते हैं, तो यहाँ ऑर्डर में भी हमारे कुछ शो नहीं हो रहा है, और एसआईपी में जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इन अ वीक। तो एक वीक के अंदर हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली है, यानी कि हमारा पहला एसआईपी का अमाउंट कट होगा। मेरे केस में यहाँ पर मुझे कोई इनिशियल पेमेंट 100 रुपीज़ की नहीं करनी पड़ी है। क्यों नहीं करनी पड़ी है, ऐसा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं आया है। आप देख लीजिएगा आपकी केस में क्या आता है, तो उस हिसाब से आप आगे उसको प्रोसीड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से नबी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप लमसम बाई करना चाहें बहुत ही आसान है, वो भी सिंपली आप डिस्कवर पर जाइए, नबी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चूज़ करिए, बाई पर क्लिक करिए। यहाँ पर 100 रुपीज़ मैं चूज़ रहने देता हूँ। पे वाया कॉइन यूपीआई से मैं पे करता हूँ, इसको मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है। तो मैं बाई पे क्लिक करूँगा, इन्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर मैं यूपीआई पिन डाल दूंगा। इस ब्लू बटन को मैं टिक कर दूंगा। पेमेंट सक्सेसफुल हमारा यहाँ पर हो गया है। यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ, और यहाँ जो इन्वेस्टमेंट वाला यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और ये जो ऑर्डर में ये हमारा दिखा रहा है प्रोसेसिंग, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट रिसीव्ड, ऑर्डर सेंड टू एएमसी, प्लेस्ड ऑन 18 दिसंबर 2025, और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो लिखी हुई है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनएवी डेट भी लिखी हुई है 19 दिसंबर 2025। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से नबी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी कर सकते हैं और लमसम बाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।